वो बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस का जो हमारे पास प्रोग्राम फेस टू फेस यहाँ पे लॉन्च हुआ है उसके इंचार्ज है। उनकी तमाम एक्टिविटीज जो हैं, उनके एकेडमिक मामला, उनके बाकी जितने भी एक्टिविटीज होती है उनको डील कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। बड़ा ही अच्छा इनका एक बॉन्ड भी है और उनको उनके साथ एक इन्होंने ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके ऊपर अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रही होती है हेड ऑफिस से, वो उन बच्चों के साथ वक्तन फवक्तन यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। और ये मेरा ख्याल है अंजम भाई के साथ एक हमारा पहला सेशन है। चलते हैं उनकी तरफ और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बच्चे बहुत सारे हमसे इन्फॉर्मेशन पूछ भी रहे हैं, हमें ईमेल्स भी आ रही थी और इसके अलावा जहां भी हम लोग विजिट के लिए भी जा रहे हैं वहां भी बच्चे हमसे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कोर्स के बारे में, प्लस इनके जो मेथोडोलॉजी कौन कौन सी यूज की जा रही है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो बच्चे यहाँ पूछना चाह रहे होते हैं कि ये एचईसी से रिकग्नाइज्ड कोर्स है कि नहीं है। तो हम चलते हैं अंसर भाई की तरफ और आपके इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो हमें वो देंगे। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये मेरा ख्याल है फर्स्ट सेशन हो रहा है हमारे साथ। मेरा पहला सेशन है बीएस कंप्यूटर साइंस पर, क्योंकि बीएस कंप्यूटर साइंस को मैं डील कर रहा हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं कंप्यूटर साइंस में डिटेल बच्चों की बात करके जवाब दे सकूँ। और ये सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि बच्चे इसके अंदर इंटरेस्ट भी लेते हैं और उनके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि मैंने समझा कि आपका यहाँ पे होना जरूरी है क्योंकि जाहिर है आप इसके इंचार्ज हैं, आप इसको डील कर रहे होते हैं और आप जरा जो ऑथेंटिक वे के अंदर इसको जो है आंसर्स करेंगे। आपको जैसे पता है कि आजकल जो है ये कंप्यूटर का एक दौर है। हमारी जो मार्केट के अंदर जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इन है और लोग इसकी तरफ जो है उनकी तवज्जो भी बहुत ज्यादा हो रही है। और आपको ये बता दें ये बाकायदा तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मंजूर शुदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आइदर ये जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी करवा रही है ये एचईसी से रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। आपको ये बताते चले हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं दे आर रिकग्नाइज्ड फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा ये बता दें कि इनके अंदर जो कोर्सेज जो सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा अंजर भाई, चलते हैं कुछ सवालात की तरफ जो कि बड़े कॉमन सवाल हैं, जो कि हम भी जब विजिट जाते हैं, आप सब जब जाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा हमसे करते हैं। सबसे पहले ये बताएगा कि बीएस कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है इनकी क्लासेस का यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? जैसे सब जानते हैं कि इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग के नाम से जानी जाती है, लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस जो कि टेक्निकल कोर्स है तो इसकी लाहौर कैंपस में बाकायदा क्लासेस होती हैं रेगुलर बेस पे, जो स्टूडेंट्स कैंपस में आते हैं और प्रॉपर अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। इसमें टेक्निकल कोर्स, अपना लैब, प्रैक्टिकल्स भी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट को कैंपस आना कंपल्सरी होता है। ठीक हो गया, यानी कि आप हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे फेस टू फेस प्रोग्राम का ये पार्ट है। फेस टू फेस। अच्छा, आप मतलब आपको क्या लगता है कि बच्चे ऑनलाइन पे बोर्ड पे भी जा सकते हैं इसको, मतलब फर्दर इसके ऊपर? जी, डिजिटल इसमें कंप्यूटर साइंस में जो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है उसको फेस ऑनलाइन पे भी बच्चे ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको सीखने के लिए, उनको समझने के लिए जरूरी है कि वो टेक्निकल कोर्स कम से कम कैंपस में आकर लाजमी अटेंड करें। बाकी थ्योरिटिकल कोर्स को तो जाहिर हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हमें ये बताइएगा और स्टूडेंट्स को भी कि बीएस कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं इनके दाखिले के लिए कम से कम इंटर के जो बच्चे हमारे पास एनरोल होते हैं उनके ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कितने नंबर आप समझते हैं कि होने चाहिए वो इसमें एनरोल हो सकते हैं? बीएस कंप्यूटर साइंस में दाखिले के लिए कम से कम इंटर में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, जो कि एचईसी की भी पॉलिसी है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में भी कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी है। 50% लाजमी है। मिनिमम क्या बता रहे हैं? इंटर में एफए, आईकॉम, डीएई कुछ भी जो इक्वल टू इंटर है उसमें 50% नंबर्स लाजमी होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है इसमें जब बच्चे हमारे पास एडमिशन लेने आते हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा जरूरी है जो उनके पास होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी जो है उनको एनरोल कर सकती है इस प्रोग्राम के अंदर? ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि बच्चों को इस चीज का पता नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट्स उनको ये इल्म नहीं होता, वो जिसकी वजह से एडमिशन तो भेज देते हैं लेकिन वो एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाता, उस पर मुख्तलिफ किस्म के कागज लग जाते हैं। स्टूडेंट को 4 चीजें कंपल्सरी रिक्वायर है एडमिशन के लिए। सबसे पहले उसकी पिक्चर, उसका आईडी कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और इंटर का रिजल्ट कार्ड, ये 4 चीजें उसके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। क्योंकि बीएस कंप्यूटर साइंस का दाखिला इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है, तो वहां पे ये 4 चीजें ओरिजिनल पीडीएफ में अपलोड होंगी। जेपीजी या पीडीएफ में आप कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल करेंगे फोटोकॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक हो गया, ये बड़ा मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नहीं पता होता कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं व्हिच यू हैव टू ब्रिंग विद यू। ठीक है, उसकी वजह ये कि बच्चे वहां पे फोटोकॉपी भी अपलोड कर देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं या इंटरनेट से जो पीडीएफ अपना रिजल्ट प्रिंट करते हैं उसको अपलोड कर देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। मींस ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए कि जब आपने एडमिशन के लिए आना है तो आपने उसमें माइंड में रखना है कि आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेके आने हैं, और अगर आप खुद भी प्रोसेस कर रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो। अगर आप लोग उनकी फोटोकॉपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्शन के अंदर आपका केस चला जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भाई कि बहुत सारे बच्चे जो प्री मेडिकल या सिंपल एफए के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो उनको उनका भी क्राइटेरिया सेम है और वो क्या आया एलिजिबल है कि वो भी ले सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर एडमिशन? ये इलाहाबाद वाला यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा लास्ट सेमेस्टर में इनिशिएटिव था। उस लास्ट सेमेस्टर से पहले सिंपल एफए और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के नहीं थे, क्योंकि एडमिशन के लिए कम से कम 50% वाला विद मैथमेटिक्स होना जरूरी था। लेकिन लास्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इंटरेस्टेड है सिंपल एफए और प्री मेडिकल वाले, उनको भी ऑफर कर दिया कि वो प्री मेडिकल सिंपल एफए वाले भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। अलबत्ता वो अपने कोर्स में सेमेस्टर में एक्स्ट्रा कोर्स विद डेफिशिएंसी कोड के साथ वो अपना पढ़ते हैं, जिससे वो अपना इंटर के मैथ को भी इक्वल कर लेते हैं और साथ तक जो गैप उनका मैथ का वो भी पूरा हो जाता है। और प्री मेडिकल और एफए वाले एडमिशन लेने के वो बच्चे एलिजिबल हैं हमारे पास, ले सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा कैंपस से रिलेटेड कि बच्चों को यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज है बीएससीएस कंप्यूटर साइंस के बच्चों को, क्योंकि फेस टू फेस प्रोग्राम में बड़ा डिफरेंट सा हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, तो फेस टू फेस प्रोग्राम का होना, तो यहाँ पे बच्चों को आप क्या समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर क्या फैसिलिटीज देगी उन बच्चों को? नेशनल कैंपस लाहौर की बिल्डिंग आर्ट बिल्डिंग है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए तमाम फैसिलिटीज दस्तयाब हैं, जिसमें सबसे पहले लाइब्रेरी, वहाँ पे IT रिलेटेड तमाम बुक्स अवेलेबल हैं बच्चों की तालीम में जो उनके लिए आसानी का बायस बनती है। उसके अलावा कैंपस में 2 कंप्यूटर लैब्स PS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने टेक्निकल कोर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड बच्चे के पास अगर किसी बच्चे के पास अपना कोई भी सोर्स नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, यूनिवर्सिटी उसको प्रॉपर इजाजत देती है कि वो यहाँ बैठ के अपनी तालीम से रिलेटेड हर चीज अपनी यहाँ बैठ के वो बना सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में कैंपस में 3 क्लासरूम मौजूद हैं, जो क्लासरूम है जहाँ बच्चे अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, तमाम चीजें बच्चों को हर किस्म की जदीद सहूलत से ये कैंपस रास्ता है। ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है कि जितने माशाल्लाह हमारे पास लैब 1 लैब 2 के अंदर सिस्टम्स हैं, इवन विजिटर्स जो भी आ रहे होते हैं वो भी अपने यहाँ बैठ के इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अपनी डाउनलोड कर रहे होते हैं, अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं चीजों का। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, मैं समझती हूँ, जो हमारे कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को या विजिटर्स को जो है वो मिल रही होती है। हमारी लैब्स जनरल स्टूडेंट BSCS के अलावा भी तमाम के लिए ओपन है। अगर किसी को भी स्टडी रिलेटेड कोई भी इशू है तो इन लैब्स को यूज कर सकते हैं, तमाम अपनी तालीम के हवाले से इनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है अभी भी, तो वो यूनिवर्सिटी में जब आते हैं हमारे पास कैंपस में, तो हम डेफिनेटली उनको गाइड भी कर रहे होते हैं लैब के अंदर, और उनको हेल्प आउट ये कर रहे होते हैं कि आपने अपना कोई भी चीज का प्रोसेस है वो किस तरीके से करना है। अच्छा, थोड़ा सा एक खैर सवाल तो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो आजकल हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्राइसिस का पार्ट भी हम लोग हैं, और हमें उन्हीं अपने फाइनेंशियल आप समझ लें क्राइटेरिया के अंदर रहकर अपने सारे सिस्टम को चलाना भी होता है। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या समझते हैं कि हमारी फी और कंपैरेटिवली जो बाकी यूनिवर्सिटीज ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, कितना डिफरेंस लग रहा है आपको इसके अंदर? अच्छा, देखें तो हमारे मुल्क में या पंजाब में जितनी भी निजी और या सरकारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फीस तमाम यूनिवर्सिटीज में सबसे कम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की में बहुत ज्यादा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फीस कंपेयरली उनसे कम होती है। तो इधर BS कंप्यूटर साइंस की फीस हमारे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 48,000 पर सेमेस्टर फीस है, टोटल फीस पर सेमेस्टर। इसके अलावा इसमें एडमिशन फीस सब इसमें इंक्लूड होता है, यूनिवर्सिटी कोई कुछ भी चार्ज नहीं करनी होती है आपसे। मतलब कि वो सारे लवाजमात जो बच्चे ने स्टार्टिंग के अंदर पे है वो सब इसमें ऐड है इस 48,000 पैकेज के। बाकी यूनिवर्सिटीज में देखने में ये चीज आती है कि उनकी एडमिशन फीस तो बहुत कम होती है, बहुत कम मिनिमम बता देते हैं 15,000 फीस, लेकिन उसके बाद वो एग्जाम फीस और मुख्तलिफ चार्जेस पे वो बहुत ज्यादा बच्चों से चार्ज कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं कर रही, टोटल बता देती है। अच्छा, इसमें एक चीज आती है प्रोस्पेक्टस में, अगर आप देखें तो BS कंप्यूटर साइंस की फीस पर सेमेस्टर 48,000 है, लेकिन जब स्टूडेंट चलान जनरेट करता है तो चलान 51,000 का निकलता है। ठीक है। उसमें लास्ट सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी ने एक और इनिशिएटिव लिया डिग्रीज के लिए कि डिग्री स्टूडेंट अपनी खत्म कंप्लीट होने के बाद डिग्री अप्लाई करता था, उसकी फीस पे करता था। उसमें यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी पहले ही उसकी डिग्री की फीस चार्ज कर ली ताकि स्टूडेंट को वो अप्लाई ना करना पड़े, स्टूडेंट को डिग्री खुद मिल जाए। इसकी 48,000 पर सेमेस्टर BS कंप्यूटर साइंस की फीस है। उसके अलावा 3,000 जो उसके डिग्री के चार्जेस हैं वो चलान में इंक्लूड होते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, प्रोस्पेक्टस पे 48 लिखा हुआ था या 51 है। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट में ही ऐड होती है ताकि बच्चे को डिग्री बाद में अप्लाई ना करनी पड़े। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एडमिशन डिपार्टमेंट का एक फैक्टर है जो इस बार ऐड किया। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को इल्म नहीं था कि हमें डिग्री अप्लाई करनी है, तो वो बहुत से मल्टीपल इश्यूज में बच्चे वेट करते रहते थे, इसलिए यूनिवर्सिटी ने पहले ही ले ली ताकि बच्चों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये आपको बताते चले कि जो हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट है उन्होंने जो आपकी डिग्री की फी जो कि बच्चे नॉर्मली बाद में पे कर रहे होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, वो इस बार उन्होंने स्टार्ट में ही इस कोर्स के अंदर ले ली ताकि आपको बाद में हर्डल्स ना फील हो और आप स्मूथली जो है अपना जो डिग्री का एक प्रोसेस है उसको फेस कर सके। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी का क्या सिनेरियो है, क्या स्केड्यूल है यहाँ पे जो इन बच्चों के साथ हमने एंगेज की है? हमारे पास जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज्यादा PhD और MPhil
तजुर्बाकार लेक्चरर्स हैं, और ठीक है, उनकी जो very हायरिंग है, उनकी अपॉइंटमेंट है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होती है, जिन कमेटी में उनको हमारे जो इस्लामाबाद के मेन कैंपस और हमारे रीजनल डायरेक्टर उनके इंटरव्यू करने के बाद उनको फाइनलाइज करते हैं। वो तमाम लेक्चरर्स किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपना सर्व कर रहे होते हैं और ऑलरेडी कर चुके होते हैं। हमारे जो अभी रिसेंटली भी हमारी फैकल्टी है वो इंतहाई तजुर्बाकार है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अपनी सर्व कर रही है, और हमारे साथ भी वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे मतलब कि उनके साथ सेटिस्फाइड हैं कैंपस के अंदर जब वो पढ़ा रहे होते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी किस तरह की वो यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए? जो टीचर लेक्चरर्स एचईसी की तरफ से जो सिलेबस या जो टूल्स दे दिए गए हैं उनको ही टीचर्स फॉलो कर रहे होते हैं, और हमारे रीजनल डायरेक्टर का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि वो इसमें बच्चों से रिमार्क्स लाजमी ले रहे होते हैं टीचर्स के बारे में, कि टीचर्स को उनकी समझ आ रही है, पढ़ाने में कोई मसाइल और ड्यूरिंग एग्जाम भी वो विजिट कर रहे होते हैं बच्चों को वॉलंटियरली के इसलिए हम इस चीज को बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं कि टीचर्स भी आया, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं, और टीचर भी इस इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। इसमें हम बच्चों की एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी किस्म का भी। नहीं, ये बहुत ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो बच्चे हैं, मतलब कि ये कोर्सेज इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर फेस टू फेस बच्चों को समझना जरूरी होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये बताइएगा कि ये जो बीएस कंप्यूटर साइंस का स्प्रिंग 2025 के हमारे एडमिशन ऑन हो गया, इसकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की? इसकी लास्ट डेट 14 फरवरी है। लास्ट डेट इसकी अगले मंथ 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। लेकिन इसमें स्टूडेंट से वैसे जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें अपना, क्योंकि इसमें ताकि जल्दी अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन का कोड, वेरिफिकेशन आपका एडमिशन प्रोसेस उतनी ही जल्दी आपका किया जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमसे कोई आप चीज, ये तो सवालात थे जो हमें बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं बच्चों से, जो बच्चे पूछते हैं। इसके अलावा बच्चों को एज इंचार्ज ऑफ बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीएस कंप्यूटर साइंस जिस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है दुनिया में, मार्च में कंप्यूटर की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस हर मेयार के मुताबिक उसकी तालीम तो पूरा उतर रहा है। हर चीज जो भी रिक्वायरमेंट्स है मार्केट में या बाकी यूनिवर्सिटीज, बल्कि उन तमाम यूनिवर्सिटी से बेहतर चीजें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, फैकल्टी पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, उनके मेरिट पे, उनके मार्क्स पे, हर तरह से उनकी लेक्चर्स इवन की कोई मिस नहीं होने दिया जाता। टीचर्स, बच्चे जो एब्सेंट होते हैं उनसे हम बार बार यही कहते हैं कि एब्सेंट होने से आप अपनी एजुकेशन का ही नुकसान कर रहे हैं, आपका उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो लिहाजा बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लें। इलामा इकबाल ओपन जो भी स्टूडेंट इस पे इंटरेस्टेड है, इंशाल्लाह आपको तमाम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इस कैंपस का आपको मिलेगा। ठीक हो गया। ये था जी आज का हमारा, मेरा ख्याल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन, और बच्चों के खासतौर पे जो अंशुल भाई ने कुछ आपको फी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और गहरी बात थी, जो कि बच्चों को कई बार ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। बल्कि आपकी सेशन की वजह से ये चीज मुझे भी ज्यादा क्लियर होगी। बच्चे हमारे पास आते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि जब हम चालान जनरेट करते हैं तो फी स्ट्रक्चर इतना आ रहा है, वैसे फी नहीं बताई गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बल्कि बाकी भी जो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के अंदर, आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये था जी हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करती हूँ कि एक चीज मैं इसमें और ऐड करता चलूं, बच्चे चूंकि स्कॉलरशिप की बात कर रहे होते हैं, की बात कर रहे होते हैं, बस क्योंकि फीस फिर भी थोड़ी सी ज्यादा इसलिए कह सकते हैं, जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज या जिस हम कर रहे हैं, हम एक सेमेस्टर का 50,000 पे करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत से बच्चों को फ्री कंसेशन दे रही है, लेकिन पहले सेमेस्टर में बच्चे उस कंसेशन को अवेल नहीं कर सकते। सेकंड थर्ड में मेरिट बेस पे उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, उनके रिजल्ट के बिहाफ पे वो अपनी सेकंड थर्ड फोर्थ में आगे अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में उनको फुल फी। अच्छा, यानी हमारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो स्कीम है, ये बच्चे उनका भी पार्ट बन सकते हैं सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड। ठीक हो गया। आपको पता है कि इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, और उस स्कीम